नाइजर नदी। नाइजर नदी पूरे अफ्रीका में तीसरी सबसे बड़ी नदी है, नील नदी और कॉन्गो रिवर के बाद में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नील नदी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है और कॉन्गो रिवर अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। कॉन्गो रिवर को जायर रिवर भी कहते हैं। कॉन्गो रिवर की एक सहायक नदी है इबोला रिवर, और ये वही रिवर है जिसके नाम पर पूरी दुनिया में अब तक मिले सबसे खतरनाक वायरसेस में से एक इबोला वायरस डिसीज का नाम इसी रिवर के ऊपर रखा गया था। इबोला वायरस का मोर्टेलिटी रेट है 90%। अगर किसी इंसान को इबोला वायरस हो गया तो उसके बचने के चांसेस मात्र 10% ही हैं। आज वेस्ट अफ्रीका के जिस देश की हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है नाइजर, और इस देश का ये नाम नाइजर नदी के नाम के ऊपर रखा गया है। नाइजर पूरे वेस्टर्न अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है, पर जिस प्रकार किसी देश की संपन्नता का अंदाजा उसके आकार से नहीं लगाया जा सकता, ठीक उसी प्रकार लगभग 2 करोड़ 24 लाख आबादी वाला ये देश यूनाइटेड नेशंस की सबसे कम विकसित देशों की श्रेणी में आता है। सन 1890 के दशक में इस इलाके पर फ्रेंच लोगों का कब्जा था। 70 साल तक फ्रांस की गुलामी सहने के बाद 1960 के दशक में जाकर नाइजर को आज़ादी मिलती है। लेकिन आज़ादी मिलने के बाद भी बेरोजगारी और भुखमरी जैसी समस्याएं बाकी अफ्रीकी देशों की तरह नाइजर का भी साथ नहीं छोड़ती हैं। नाइजर की ऑफिशियल लैंग्वेज है फ्रेंच। अब बात आती है कि मैं फ्रांस की बात यहाँ पर क्यों कर रहा हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ नाइजर का फ्रेंच कनेक्शन। जिस घटना की मैं बात कर रहा हूँ वह इसी रविवार 9 अगस्त के दिन की है। वेस्ट अफ्रीका के इस देश नाइजर में बीते रविवार 9 अगस्त के दिन 8 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसमें से 6 फ्रांसीसी नागरिक थे। फ्रांस के ये नागरिक एक फ्रांसीसी मानवतावादी संगठन एक्टिड से जुड़े हुए थे। एक्टिड फ्रांस की दूसरी सबसे बड़ी नॉन प्रॉफिट एनजीओ है। इसकी शुरुआत 1993 में काबुल अफगानिस्तान से हुई थी, जहां पर यह संस्था वहां के लोगों को कोयला और ब्रेड प्रोवाइड कराती थी। फ्रांस के ये 6 लोग, एक नाइजीरियन ड्राइवर और एक नाइजीरियन गाइड के साथ एक 4x4 एसयूवी में जा रहे थे। गाड़ी की हालत देखकर आप घटना की गंभीरता का अंदाजा लगा सकते हैं। जब ये सभी 8 लोग अपनी 4x4 व्हीकल में जा रहे थे, तभी एक मोटरसाइकिल सवार उनकी गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग चालू कर देता है, जिसमें 5 फ्रांसीसी नागरिकों के साथ नाइजर मूल के ड्राइवर और वहीं के लोकल गाइड की फायरिंग में मौके पर ही मौत हो जाती है। अब मैंने यहाँ पर 5 फ्रांसीसी नागरिक इसलिए कहा क्योंकि उन 6 फ्रांसीसी लोगों में से एक महिला किसी तरह वहां से भाग निकलती है, लेकिन इस महिला की किस्मत भी उसका ज्यादा देर तक साथ नहीं देती है और पकड़ी जाती है। बाद में उस महिला का भी बड़ी बेरहमी के साथ गला काटकर हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाता है। जिस इलाके की यह घटना है वहां पर एक बहुत ही फेमस जिराफ रिजर्वायर है, जो अपने हल्के रंग और लंबी गर्दन वाले जिराफों के लिए फेमस है। इस इलाके में 2017 से ही स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगी हुई है। पहले भी अक्टूबर 2017 में यहाँ पर 9 लोगों की एक आतंकवादी मुठभेड़ में हत्या कर दी गई थी, जिसमें से 4 अमेरिकी सोल्जर्स थे। और इसी साल 2017 में इस इलाके में हथियारबंद लोगों ने 20 स्थानीय लोगों को भी मार गिराया था। इस घटना के तार वहाँ के आतंकवादी संगठनों अलकायदा और बोको हराम से जोड़कर बताए जा रहे हैं। अलकायदा और बोको हराम ये दोनों ही संगठन सीरिया में एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं, लेकिन वेस्ट अफ्रीका के इस इलाके में इन दोनों ही आतंकवादी संगठनों के बीच में आपसी समझौता है, जिसके तहत वे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं और इस इलाके के गरीबी और बेरोजगारी से परेशान नौजवान लोगों को बहला फुसलाकर अपने में मिला लेते हैं। यह संगठन वहाँ के छोटे छोटे बच्चों को उठाकर अपने साथ ले जाता है और उन्हें नशे और दूसरी गलत आदतों में लगाकर इस्तेमाल करता है। वहाँ के आम नागरिकों के इसमें जुड़े होने के कारण वहाँ की सरकार के लिए आतंकवाद से निपट पाना और भी मुश्किल हो जाता है। जिन लोगों को अफ्रीका की स्थिति के बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, तो वो लियोनार्डो डिकैप्रियो की एक मूवी ब्लैक डायमंड देख सकते हैं, जिससे उन्हें वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज के बारे में एक आइडिया लग जाएगा। अकेले फ्रांस ने वहाँ की सरकार की मदद के लिए अपने 5100 सैनिकों को इस इलाके में उतार रखा है। फिलहाल फ्रांसीसी सरकार ने एक एडवाइजरी जारी करके अपने लोगों को इस इलाके में जाने से मना किया है। मेरा नाम है सिद्धार्थ बैसला और मैं आप सभी के अच्छे भविष्य की कामना के साथ आज के इस शो को यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करके अपना सहयोग और प्यार दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।